कि हमारी लड़ाई में एक कानूनन हक का एक तिनका हमारे हाथ लग गया। ये नहीं सोचना कि हमारा लड़ाई कितना बड़ा है, ये हमारा एहसास होना चाहिए। और ये ऑर्डर होते हुए ही ये मीरा दत्ता भूखे मरे हैं। और ये हमारी ये जो आज का कन्वेंशन में ये है कि ये हमारे हाथ में ये एक तो तिनका कानून का यही हासिल किया है हमारे। इसके संबंध में वीडियो को पूरा देखिएगा। आप हम उम्मीद करेंगे वीडियो को जितना सके आप लाइक कीजिएगा। आप लाइक करते अच्छा लगता है। लेकिन वो भी जैसे हेमलता जी ने बताया, तबंदा ने भी बताया क्या है, यही सुप्रीम कोर्ट ने 10-15 साल पहले हमें ये बताया। और जिसका आज के दिन भी हर एक मंत्री, हर एक सांसद, हर एक विधायक, जो भी हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जिसके पास हम अपना मांग लेके जाते हैं, हमारे हक के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं है, नो राइट्स कि ये। और वो क्या तसल्ली देते थे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ही तो बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि सुप्रीम, कि उससे ऊपर कुछ नहीं है। वो कोर्ट ने बता दिया कि तुम वर्कर हो ही नहीं सकता। तो हम ये दावे के साथ कहते हैं कि हमारी आंदोलन की देन है। वही तबंदा भी बोल रहे थे, वही हेमलता जी भी बोल रहे थे, ये देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा किया कि ICDS जनता के लिए जरूरी है। और ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो काम करते हैं वो ये देश के लिए उससे बहुत महत्वपूर्ण दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता, जिसके बिना ये देश के जनता नहीं बचेगा। तो वो काम के लिए ICDS भी चाहिए और उनका काम भी चाहिए। ये माहौल हमने पैदा किया, उसका देन है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। ये हम लोगों को, लेकिन ये कितनी सालों की लड़ाई है, 45 साल की लड़ाई। और 45 साल में कितने मीरा दत्ता है और कितने कुट के ऐसा जिंदगी जी रही है। और जो आज के दिन में नौकरी में है वो भी क्या इससे बेहतर है? वही है, हम लोगों को यही याद दिलाना है। ये कन्वेंशन का डिक्लेरेशन आपके सामने में है। हमने यही बताया कि ये आज हम लोग ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का वेलकम करते हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर 2 चीजें हैं जो मुख्य था। एक तो है हम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, ये दोनों वर्कर है, माने जो डेफिनेशन के अंदर मजदूरी लेने का हकदार है। और उसने क्लियरली ये लिखा है कि उसके अंदर जो मानदेय शब्द सरकार बोले, लेकिन ये वेज के अंदर में आता है। और ये तो है हमारे हक, तो बाकी हक तो हम ले ही लेंगे। तो एक तो ग्रेच्युटी है, बाकी न्यूनतम वेतन है, पेंशन समेत सारी सामाजिक सुरक्षा लाभ है, ये सारे। और जब काम करते हुए भी हमारे ESI का, PF का, जो बीमार होते हैं लीव का, छुट्टी का, सारा कुछ जो है उसके अंदर में आता है। और ये देश का नहीं, पूरा दुनिया का कानून के अंदर में होता है। जो काम है उसका दाम मिलना चाहिए और उसका बुढ़ापे के लिए और उसका पूरा परिवार को सुखी रखने के लिए कानून बनना चाहिए और उसको लागू भी होना चाहिए। तो यही है कि हमारा 1 नंबर पे। दूसरा क्या है, उसी ने बताया। हम तो हमें बीच में तो ताजुब हो गया पढ़ते हुए कि ये तो हमारा डॉक्यूमेंट जैसा हो गया। जो हम बोलते हैं कि जो बार बार हमारे जो साथी बता रहे थे कि तबंदा और हेमलता जी, जो हमारा CITU का लाइन है, हमारा फेडरेशन का लाइन है, हम बोले हैं कि ये ICDS का जो योजना है ये देश की आम जनता के लिए, हर एक इंसान के लिए, जो वो भूख के ना मरे और उनका बच्चे पूरा एक इंसान की तरह 2 पैर में चलने वाला, ना कोई पोलियो हो उसका, ना कोई बीमारी हो इसका, ना उसका दिमाग का भी पूरा विकास हो और उसका पूरा शरीर का भी विकास हो। और वो पूरा एक अच्छा अपने आस पड़ोस में कौन सा लोग कैसे जी रहे हैं इसका जानकारी रखने वाला एक अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बने, उनका पूरा हक के लिए बना है ये ICDS। वो भी वो सुप्रीम कोर्ट अभी मजबूरन
बता रहे हैं कि ये भी हक है, ये बच्चों के लिए और जो माओं के लिए, औरतों के लिए जो भी सुविधा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य का, खाने का और शिक्षा का, वो अधिकार का ये योजना है। तो वो भी हम ये जताने के लिए ये कन्वेंशन में हम ये घोषणा कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आज के दिन बताया है। तो ये देश के कानून में, देश की संविधान में ये व्यवस्था है, तो इसके लिए प्रबंध होना चाहिए, उसका जिम्मेदारी ये देश के सरकार का है। ये लेकिन यही है, लेकिन वाला सवाल हर जगह में हमारे सामने आते हैं। तो वो क्या है? हमारी मुख्य सेवाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जो हमारे 2005 की हमारे जो डिमांड था, 2005 में हमने डिक्लेयर कर दिया ICDS को पक्का करो, पूरा विभाग का हिस्सा बनाओ या एक अलग विभाग बनाओ, डिपार्टमेंट बनाना है तो उसके अंदर पक्का सुविधा होना चाहिए, जो स्कूल के अंदर में हो ऐसा पक्का सारा, और कर्मचारी समेत। तो यहाँ पे मुख्य सेवा, ये तीनों जो हक है जनता का, खाने का, जो बीमार हो गया तो उसका इलाज मिलने का, और जो है वो इंसान है तो इंसान जैसा शिक्षा प्राप्त करने का, ये बुनियादी अधिकार है उनका। और वही सेवाएं हम देते हैं हमारी ICDS के अंदर। वो तीनों सेवाओं के अंदर में क्या चल रहा है और वही हमारी डिक्लेरेशन में है, और उसके अंदर हमारी डिमांड क्या है, हमारी मांग क्या है? खाद्य सुरक्षा पे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों कानून बनाया है कि खाद्य सुरक्षा का कानून और जो शिक्षा के अधिकार का कानून। ये कानून भी यूं नहीं बना, संविधान में तो है, लेकिन लड़ाई लड़ा है, हमने लड़ा है, देश की ट्रेड यूनियन ने लड़ा, किसानों ने लड़ा, महिलाओं ने, छात्र नौजवानों में सारे ने लड़ा है कि ये अधिकार होना चाहिए। एक तो अभी भी कानून नहीं बना, थोड़ा एक योजना बना है, वही है काम करने का अधिकार। जो मनरेगा का तो ये थोड़ा कानून बना है, लेकिन जो हमें बेरोजगारी से रोजगार का अधिकार का भी अभी कानून नहीं बना, वो बाकी है अभी। तो ये दोनों कानून जो है बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ के लिया है, 2000 की सदियों में मिला है ये कानून, इतना पुराना भी नहीं है कि ये कानून लागू है और उसके अंदर ICDS को लाया है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि ये खाद्य सुरक्षा के अंदर भी ICDS है, जो शिक्षा के अधिकार के अंदर भी ICDS है, तो उसको माने कि कानूनन इसको तुम बंद ही नहीं कर सकते हैं। तो इसका हालत क्या है खाद्य सुरक्षा का? तो यही है साथी, हमें समझने का है कि हमारे आंगनवाड़ी के केंद्र के अंदर जो खाना बच्चों को मिलता है, जो गर्भवती को और माँ को मिलता है, वो उसका क्या क्वालिटी है और आज के दिन में क्या चल रहा है। इसके संबंध में वीडियो को पूरा देखिएगा। आप हम उम्मीद करेंगे वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कीजिएगा। आप लाइक करते अच्छा लगता है